गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर देखा जाए 12th पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 11 तक डिस्कस किया गया है, अभी 12th पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि ये जो भी दिया गया इन सब एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। आप लोग इस पर गौर करिएगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। स्लोवेनली क्या होता है? जो कि केयरलेस होता है। मेसी, स्लोपी, अनटिडी को हम कह सकते हैं जो कि डर्टी है, इनको हम स्लोवेनली कहते हैं। अब बात आता है कि अपोजिट की, उसको हम क्लीन, केयरफुल, डैपर या डिज़ाइन कह सकते हैं। अगर देखा जाए सॉवी क्या होता है? जो कि ग्रेशियस है। पोलाइट, चार्मिंग, अर्बेन, जेंटल, सॉफ्ट और स्मूथ कह सकते हैं, जो कि सॉवी का सिनोनिम्स है। अब बात आता है एंटोनिम की। डल, बैड, अनअट्रैक्टिव और हार्ड, जो कि एंटोनिम्स ऑफ सॉवी कह सकते हैं। अगला देखिए ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन क्या होता है? जो कि फियर, एंग्जाइटी, अनईजीनेस, डिस्क्वाइट, वरी, अफ्रेड ऑफ, इन सब को हम ट्रेपिडेशन कह सकते हैं। बात आता है एंटोनिम की। कंपोजर, कामनेस, वरी फ्री, वरी और या फ्री कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे ट्रेपिडेशन की क्वाइट अपोजिट्स है। ट्रिब्यूलेशन क्या होता है? जो कि मिसफॉर्चून है, सफरिंग, हार्डशिप, ग्रेट डिस्ट्रेस, ग्रीफ और वेक्सेशन को हम ट्रिब्यूलेशन कह सकते हैं। जब बात आता है एंटोनिम की, फॉर्चून, ईज, कंफर्ट और प्रॉस्पेरिटी हम कह सकते हैं। अगला देखिए डिस्टेंट, वो चीज़ें जो कि इन्फ्लेट करना, इंक्रीज, एक्सपैंड, स्वेल आउट, ऑकवर्ड और क्लमजी, इन सबको हम डिस्टेंट कह सकते हैं। बात आती है एंटोनिम की। डिफ्लेट, डिक्रीज और रिड्यूस और कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू एमिनेट, उसको हम स्प्रेड, ऑरिजिनेट, एमिट, स्टार्ट, ऊज, फ्लो आउट और इशू, ये सब चीज़ें एमिनेट का काफ़ी सिनोनिम्स है। अब बात आता है एंटोनिम की, उसको हम एंड कह सकते हैं। एनविरॉन्स क्या होता है? सराउंडिंग्स कह सकते हैं, जो कि एनवायरनमेंट आप जानते हैं, जो कि लोकेलिटी है, सराउंड है, एनसर्किल कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू आउटस्कर्ट्स, आउटर रीचेस, ये सब एंटोनिम्स ऑफ एनविरॉन्स है। लूरिड क्या होता है? सेंसेशनल है, विविड है, शॉकिंग, ब्राइट, ग्लूमी और टेरेबल कह सकते हैं। अगर एंटोनिम देखा जाए डल, वीक और माइल्ड एंड प्लेन कह सकते हैं, जो कि एंटोनिम ऑफ लूरिड। प्रिकॉशियस, वो चीज़ है जो कि गिफ्टेड है, इंटेलिजेंट, ब्राइट, टैलेंटेड, प्रोडिगस कह सकते हैं। अपोजिट में देखा जाए डल, स्लो और स्लगिश कह सकते हो। रिहैबिलिटेट क्या है? जो कि रीजनरेट करना, रिस्टोर या मेंड एंड रिपेयर और रीइंस्टेट कह सकते हैं। बात आता है एंटोनिम की, जो कि स्पॉइल करना, डैमेज और डिस्ट्रॉय करना, जो कि आप जानते हैं रिपेयर को सीधा अपोजिट है। दोस्तों 1200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किया गया है। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, अप टू 50 प्लेलिस्ट, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। आप लोग इस पर गौर करिए। अब बात आता है सेपुल्कर, सॉरी चेक कर लीजिए, सेप्यू फ्यूनरल होता है, सैड, ग्लूमी, सोम्बर, रिलेटेड और टू टॉम ऑन कंडीशन, इसको हम कहते हैं सेपल्क्रल। अब बात आता है अपोजिट की, प्लेजेंट, हैप्पी और चीरफुल कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्लेक क्या होता है? जो कि क्वेंच, सैटिएट, सेटिस्फाई, स्लेक, फिल और एक्सटिंग्विश कह सकते हैं। बात आता है एंटोनिम की, जो कि स्टिमुलेट, स्टिर, अरोज और इग्नाइट करना, ये सब अपोजिट ऑफ स्लेक है, जो कि एक्सटिंग्विश को इग्नाइट करना होता है अपोजिट। कैप्रीज क्या होता है? फैड, विम, इम्पल्स, आइडिया, व्यू, चेंज कह सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, स्टेबिलिटी है। डेस्पिकेबल, जो कि ड्रेडफुल है, शेमफुल, डिसग्रेसफुल, कंटेम्प्ट और लो प्रोफाइल कह सकते हैं। अगर अपोजिट में देखा जाए एडमायरेबल, वर्ती, सुपर्ब, हाई प्रोफाइल, जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। एफ्यूजिव, वो चीज़ें जो कि ओवर इंथुजियास्टिक है, जो कि एफ्यूजिव, एक्सट्रोवर्टेड है। लाउड, पोरिंग, अबंडेंटली कह सकते हो, जो कि इसका एफ्यूजिव का क्वाइट सिनोनिम्स है।
टिमिड, क्वाइट एंड डिफिशिएंट कह सकते हो, एंटोनिम्स ऑफ एफ्यूजिव। अब बात आता है फाइनेजी। फाइनेजी वो चीज़ है जो कि एड्रॉइटनेस है, क्लवरनेस है, स्किलफुल, मैनेजमेंट कह सकते हैं। क्लमजीनेस और ऑकवर्डनेस जो कि एंटोनिम्स ऑफ फाइनेजी। अब परफंक्टरी क्या होता है, जो कि यहाँ पे टोकन, सिंबॉलिक, अनथिंकिंग, लाइट, डन एंड सुपरफिशियली, जो कि परफंक्टरी का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। अब अटेंटिव, मैन्युअली एंड थॉटफुल जो कि एंटोनिम्स ऑफ परफंक्टरी है। पोटेंट क्या होता है, जो कि सिग्निफाई करना, हेराल्ड एंड मीन एंड इंडिकेट एंड फोर्टेल कह सकते हो। बात आता है एंटोनिम की, इसका कोई एंटोनिम नहीं है। अब एक्रिड क्या होता है, जो कि शार्प होता है, बिटर, पंजेंट एंड अनप्लेजेंट एंड पॉइंटेड होता है। प्लेजेंट, सॉफ्ट, लाइट, जेंटल, डिलीशियस, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ एक्रिड है। डेल्व क्या होता है, जैसे कि लुक इन टू, प्रोब, सर्च, एक्सप्लोर या डिग करना, पेनिट्रेट करना, ये सब सिनोनिम्स है। अगर एंटोनिम देखा जाए, स्किम ओवर, स्कैन और सुपरफिशियली कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इन्नेट क्या होता है, जो कि इनबॉर्न होता है, नेचुरल, इनहेरेंट जो पैदाइश होता है, जो कि इंट्रिंसिक होता है, कंजेनियल कह सकते हो। अपोजिट में अगर देखा जाए, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक एंड मॉक एंड एक्वायर्ड कह सकते हो, जो कि बाद में एक्वायर किया गया है, जो कि इन्नेट का क्वाइट अपोजिट है। इर्कसम यानी टायरसम या ट्रबलसम। प्लेजेंट और अपीलिंग जो है, जो कि यहाँ के इर्कसम का क्वाइट एंटोनिम्स है। अब अकल्ट पूछा गया, जो कि सुपर नेचुरल होता है, या हम लोग पैरानॉर्मल या मिस्टिक जो कि कंसील्ड होता है, जिनका अकल्ट जो कि पैरानॉर्मल है, मिस्टिक है। अब बात आता है कि एंटोनिम की, नेचुरल, नॉर्मल एंड यूजुअल होता है। प्रीक्लूड यानी प्रिवेंट, स्टॉप, रूल आउट, एक्सक्लूड एंड मेक पॉसिबल, जो कि पॉसिबल हो सकता है, उसको प्रीक्लूड कहते हैं। अब परमिट, अलो, सैंक्शन एंड इंक्लूड, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ प्रीक्लूड। परवेयर होता है, सप्लायर को कहते हैं, या सोर्स जहाँ से मिलता है, टेलर एंड वेंडर को कहते हैं परवेयर। अब कंज्यूमर का शॉपर, यूज़र जो कि आपको अपोजिट है। अब ट्राइड क्या होता है, हैकनियार्ड, बैनल, अनओरिजिनल, वार्म आउट, स्टेल, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स में अगर दिया गया है। इनोवेट, ओरिजिनल, नॉवेल, न्यू और फ्रेश जो कि एंटोनिम्स है। अगला देखिए एस्थेटिक क्या है। एस्थेटिक वो चीज़ें जो कि आर्टिस्टिक, विजुअल, क्रिएटिव, इन्वेंटिव, आर्ट, टेस्ट, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स अगर आता है। डल, अनइमेजिनेटिव, ब्लैंड, ये सब अपोजिट्स है। डिवॉल्व क्या होता है, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है। ट्रांसफ़र, पास, फॉल, डिसेंड। एंटोनिम में अगर देखा जाए, सेंट्रलाइज, मेंटेन, कीप, असेंड। अब देखिए डिसकंसोलेट क्या होता है, जो कि अनहैप्पी, सैड, डिजेक्टेड को कहते हैं, या ग्लूमी या चीयरलेस को कहते हैं। अपोजिट की बात आता है, कंटेंट, हैप्पी, सेटिस्फाइड को कह सकते हैं। इममेटीरियल यानी अनरिलेटेड होता है, अनइम्पॉर्टेंट और इररिलेवेंट कह सकते हैं। अब बात आता है रिलेवेंट, रिलेटेड, जर्मेन, जो कि आप एंटोनिम्स हैं। अगला देखिए इन्फ्यूज़ क्या होता है। इन्फ्यूज़ वो चीज़ें जो कि इंस्पायर करना, इंकरेज, इंस्टिल, इनकलकेट या इंट्रोड्यूस करना। डिफ्यूज़, रिलीज़, प्लेकेटेड एंड एक्सट्रैक्ट जो कि एंटोनिम्स हैं। क्वाफ यानी इम्बाइब करना, ड्रिंक, स्लप और स्वालो, निगल जाना। एजैकुलेट जो कि थ्रो आउट, पोर, ईट, ये सब चीज़ें आप क्वाफ का जो कि एंटोनिम्स हैं। स्ट्रैपिंग क्या होता है, जैसे कि टॉल होता है, एंड रोबस्ट, स्टालवर्ट कह सकते हैं, जो कि स्ट्रैपिंग। अब हेल्प, ऑब्लिग एंड सूट जो कि एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रैपिंग। अब इसमें जो भी रोबस्ट और स्टालवर्ट तो आप जानते हैं। री क्या होता है, इन्फ्लिक्ट, हार्म, इम्पोज, एग्जैक्ट, कॉज, टेक रिवेंज ऑन, इनको हम कहते हैं रीक। हेल्प, ऑब्लाइग, सूद, काम या पेसिफाई या फॉरगिव, ये सब चीज़ें आपको रीक की क्वाइट एंटोनिम्स है दोस्तों। ओबिजेंस क्या होता है, ओबिजेंस वो चीज़ें जो कि रेस्पेक्ट करना, बेंड, डेफरेंस, सैल्यूटेशन, होमेज, कर्टसी और डिफेंस, शील्ड और गार्ड एंड डिफेंड, जो कि यहाँ पे ओबिसेंस का क्वाइट एंटोनिम्स है।
अब बात आता है ऑनस्लॉट क्या होता है, अटैक करना, असॉल्ट, एम्बुश, ब्लिट्ज, रेड एंड मर्डरस, ये सब चीज़ें ऑनस्लॉट का सिनोनिम्स अगर है तो अनरेस्पॉन्सिवनेस और एंटीसीडेंट्स जो कि आपको एंटोनिम्स है। अगला देखिए स्टर्लिंग, आप जानते हैं जिनाइन होता है काफ़ी, एक्सेलेंट, रियल, मैचलेस, वर्थ, प्योर एंड ट्रू कह सकते हो। अगर एंटोनिम में अगर देखा जाए स्पूरियस, मीडियोक्र, शाम एंड इम्प्योर जो कि प्योर का अपोजिट इम्प्योर है। और वेल्टर क्या होता है, कन्फ्यूजन, मास, मडल, जम्बल, टर्मोइल, डिसऑर्डर एंड टम्पल, ये सब चीज़ें अगर सिनोनिम में दिया गया है। अब बात आता है यहाँ पे वेल्टर की अपोजिट में जो कि लाइट है। अब एनामर्ड क्या होता है, एनामोर्ड वो चीज़ है जो कि चार्म्ड है, कैप्टिवेटेड है, इन लव विथ, इंस्पायर्ड बाय लव। अब अपोजिट में देखा जाए एपैथेटिक और अनइंटरेस्टेड कह सकते हैं जो कि गैम्बोल को कहते हैं। लीप, फ्रिस्क, फ्रोलिक, हॉप, बाउंड, स्किप, कैपर एंड डांस को हम सिनोनिम्स में अगर देखा जाए ग्राउंडेड जो कि एर्थली कह सकते हो जो कि गैम्बल का क्वाइट अपोजिट्स है। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, आप ज़रूर इस पर गौर करिए। अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग एग्जाम के लिए डिस्कस किया गया है। सब्जुगेट यानी कॉन्क्वेयर, सबड्यू, वैंक्विश, डिफीट और ब्रिंग अंडर, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स ऑफ सब्जुगेट है। अगर बात आता है एंटोनिम की, लॉज, फॉल, बी डिफीटेड एंड अनकंट्रोल जो कि एंटोनिम्स ऑफ सब्जुगेट है, जो कि सब्जुगेट यानी जीतना, वैंक्विश या सबड्यू। अब बात आता है कन्फ्लग्रेशन जो कि फायर, फ्लेम्स, कंबशन, इन्फर्नो, डिस्ट्रक्टिव फायर को हम लोग कन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। अब वाटर एंड हाइड्रो आप जानते हैं जो कि अपोजिट ऑफ कन्फ्लैग्रेशन है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। डेनिजन क्या होता है, जो कि इनहेबिटेंट कह सकते हो। रेसिडेंट, नेटिव, टेनेंट, सिटीजन एंड ऑक्यूपेंट को हम लोग डेनिजन कहते हैं। अब बात आता है एंटोनिम की, स्ट्रेंजर, फॉरेनर एंड एलियन को कहते हैं। डिपिक्ट यानी पोर्ट्रे जो कि आपको इंडिकेट करता है। शो, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट एंड पेंट को कहते हैं जिसको डिपिक्ट। अब अपोजिट में अगर देखा जाए हाइड, कंसील, कवर और अनडिस्क्राइब्ड जो डिस्क्राइब नहीं है, जिसको हम एंटोनिम्स ऑफ जो भी डिपिक्ट दिया गया है। एक्सट्रिकेट क्या होता है, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है। रेस्क्यू, रिमूव, फ्री, सेव एंड डिसेंटैंगल जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब अबैंडन, डंप, अरेस्ट और डिस्कार्ड जो कि अपोजिट्स है। अब मेलाइन क्या होता है, स्लैंडर, क्रिटिसाइज, स्मीयर, लिबल, डिफेम और मिसरिप्रेजेंट को कहते हैं, जो कि अपोजिट में प्रेज, एडमायर एंड एक्सटोल एंड हॉनरेबल को कहते हैं। अगला देखिए मिसक्रिएंट वो चीज़ें जो कि ट्रबल मेकर, स्काउंड्रल, क्रिमिनल, विक्ड पर्सन जो कि इविल डूयर जो कि विलन है, जिसको हम मिसक्रिएंट कहते हैं। जेंटल भी अपोजिट में देख सकते हो। नोमैडिक यानी वॉन्डरिंग, ट्रैवलिंग एंड रोमिंग को कहते हैं, जो भी नोमैडिक टाइप का जो जनरेशन होता है वो एकदम ट्रैवल करते रहते हैं, जो कि इग्लू एग्जाम्पल है। नेटिव, इनहेबिटेंट, सिटीजन एंड एस्टैब्लिश जो कि परमानेंट बेस पे रहते हैं, वो नोमैडिक का क्वाइट अपोजिट है। अगला देखिए प्रेजाज क्या होता है, जो कि फोरटेल, सिग्निफाई, सजेस्ट, पोर्टेंड, प्रेडिक्ट, फोरशैडो होता है। अब अपोजिट में नन है। अब प्रोटेस्टेशन वो चीज़ें जो कि डिक्लेरेशन करना, अफर्मेशन, सॉलम, ऑब्जेक्शन और अपोजिशन को कहते हैं। बाकी सब नन आप देख सकते हो। अब ये कुछ हमने डिस्कस किया गया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK GS चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।